दोस्तों, इस दुनिया में सलाह तो हमें सब लोग दे देते हैं, लेकिन हमारा असली अपना तो वही है जो सलाह की जगह हमारा साथ देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी साथी दीपिका और आज फिर आई हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। चलिए सुनाती हूं अपनी कहानी। ये कहानी है एक छोटे से पक्षी की जो समुद्र के किनारे बैठा हुआ चोंच में पानी भर भर कर दूसरी तरफ फेंक रहा था। तभी एक पक्षी उसके पास आया और बोला, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? अपनी छोटी सी चोंच में भर भर कर पानी वहां क्यों खराब कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मुझे सलाह मत दो। इस समुद्र ने मेरे सारे बच्चों को डुबो दिया है, तो अब मैं इसके सारे पानी को सुखा दूंगा और समुद्र से अपने बच्चों को मारने का, डुबोने का मैं बदला लूंगा। इस पर दूसरा पक्षी हंसने लगा और बोला, अरे तुम तो इतने छोटे से पक्षी हो, तुम्हारी चोंच में कितना पानी आएगा और तुम इस समुद्र को कैसे खाली कर सकते हो, कैसे सुखा सकते हो? इसलिए इस बात को भूल जाओ, अपने बच्चों के साथ जो हुआ उसे भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। तब पहले पक्षी को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मुझे सलाह नहीं चाहिए। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें सलाह ही देनी है तो मुझे सलाह मत दो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस समुद्र को सुखाने में मेरी मदद करो। अब दूसरे पक्षी को थोड़ी सी शर्म आई और उसने कहा, ठीक है दोस्त, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अब दोनों पक्षी लग गए अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरते और उस पानी को दूसरी तरफ फेंकने लगते। अब जब दो पक्षियों को ऐसा करते हुए तीसरे पक्षी ने देखा, तो उसको भी उन दोनों पक्षियों ने यही कहा कि सलाह नहीं, हमें साथ चाहिए। अब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 100 और 100 से 1000 पक्षी मिलकर उस समुद्र से पानी भरकर दूसरी तरफ फेंकने लगे। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि ऐसे लगा मानो सारे ब्रह्मांड के पक्षी वहीं आकर जुट गए हैं और सभी अपनी अपनी चोंच में पानी भरकर फेंक रहे हैं और समुद्र को सुखाने की जैसे सब में होड़ सी लग गई है। अब उनकी इस क्रिया को भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पक्षी भी देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मेरी जाति के सारे पक्षी इस समुद्र को सुखाने में लगे हैं, तो मुझे भी इनकी हेल्प करनी चाहिए और अपना योगदान इसमें देना चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु जी से इजाजत मांगी कि मैं भी अपने साथियों की मदद करूंगा और इस समुद्र को सुखाने के लिए उनकी सहायता करूंगा। तो एकदम से भगवान विष्णु ने कहा कि अरे तुम पागल हो गए हो, तुम सारे मिलकर इस इतने बड़े समुद्र को कैसे सुखा सकते हो? तुम्हारी चोंच में बहुत थोड़ा थोड़ा पानी आता है, इसलिए इस हट को दूर कर दो और इस जिद को छोड़ो और यहीं बैठे रहो। तब क्या था, गरुड़ को भी थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने तो भगवान विष्णु को ही कह डाला कि मुझे सहायता चाहिए, सलाह नहीं। अगर आप देना चाहते हैं तो साथ दीजिए, सलाह नहीं। अब भगवान विष्णु ने भी क्या किया, उसकी साथ देने का फैसला किया। भगवान विष्णु गरुड़ को लेकर समुद्र के किनारे चले गए। जब समुद्र ने देखा कि भगवान विष्णु तो खुद ही आ गए हैं, अब तो मैं नहीं बच पाऊंगा, मेरा सारा पानी ये सुखा देंगे, तो उसके मन में थोड़ा सा डर पैदा हुआ और उसने उस पक्षी के सारे बच्चे जीवित बाहर लौटा दिए। तो देखा दोस्तों, एक छोटे से पक्षी ने कैसे उस समुद्र को हिला कर रख दिया। उसने अपने साथ साथ और पक्षियों का एक जो लाइन जोड़ी, श्रृंखला जोड़ी, उसने उस समुद्र को सुखा कर ही माना। इसलिए इसे कहते हैं एकजुट होना। जब हम लोग अकेले होते हैं तो हम एक छोटा सा काम करने में भी हिचकिचाते हैं या उसे अपनी असमर्थता के कारण नहीं कर पाते। लेकिन जब वही हम सब लोग एक साथ जुट पाते हैं तो कोई भी हमें नहीं तोड़ सकता। हम बड़े से बड़ा काम भी कर पाते हैं, बड़े से बड़ा भार उठा ले जाते हैं, या कोई हमें तंग करता है या हमारे साथ लड़ाई करता है तो हम उस लड़ाई को भी जीत जाते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा वक्त चल रहा है जब सब लोग बस हमें सलाह देते हैं कि हमें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। हमें दुख के टाइम बस सलाह देने के लिए आते हैं, जबकि हमें सलाह की नहीं, सलाह के साथ 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 की भी जरूरत होती है। तो अगर किसी जरूरतमंद को इन दोनों की जरूरत है तो उसे पहचानिए, सलाह के साथ उसका साथ भी दीजिए, मदद भी कीजिए। ये मदद किसी भी तरह की हो सकती है। हाँ, मदद सिर्फ पैसे से नहीं की जाती, बल्कि तन, मन और धन तीनों से की जाती है। इसलिए सिर्फ सलाह देना छोड़िए और लोगों की मदद करने को प्रेफरेंस दीजिए। चलिए, मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरी नमस्कार।